हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है वन चैलेंज इज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करना। तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर से। तो स्टूडेंट्स, हर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डेमोक्रेसी को और गहरा करने के लिए और मजबूत करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने में शामिल किया गया है जो उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी संस्थाएं हैं, उनको मजबूत करना, और जो प्रथाएं हैं, जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, उनको भी मजबूत करना। तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मजबूत करना। अगर ये दोनों मजबूत हो जाएंगे, उनकी संस्थाएं मजबूत हो जाएगी और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रथाएं हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अपने आप में मजबूत हो जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम इस तरीके से होना चाहिए कि लोग इस चीज को महसूस कर सके कि डेमोक्रेसी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या उम्मीदें हैं डेमोक्रेसी की लोगों से। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो साधारण लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी से बहुत अलग अलग है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग है और इसके साथ ही जो उनके समाज है उनकी भी उम्मीदें, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी से बहुत अलग है। एंड यही कारण है कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस चैलेंज का, इस चुनौतियों का अलग अलग मतलब निकाला जा रहा है, अलग अलग मीनिंग लिया जा रहा है और उसके लिए अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं कि इन चुनौतियों का कहीं ना कहीं से कुछ समाधान मिल सके, सॉल्यूशन मिल सके, जिससे कि डेमोक्रेसी और भी ज्यादा मजबूत हो सके। अगर हम जनरल टर्म्स में बोले, साधारण शब्दों में बोले तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने का मतलब ये होता है कि उसकी इंस्टीट्यूशंस यानी कि उसकी संस्थाओं को मजबूत करना। एंड इसमें भी उन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना जहां पर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, ये लोगों के पार्टिसिपेशन में हेल्प करते कि लोग जो है वो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले सके। जितना ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे उतना ही ज्यादा डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि लोगों के पार्टिसिपेशन को हेल्प करती है और इस चीज को कंट्रोल करती है, तो स्पेशली ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए। तो इसके लिए सरकार जो फैसले लेती है, तो ये देखा गया कि जो सरकार फैसले लेती है जनरली उसके पीछे कुछ रिच लोगों का, अमीर लोगों का और पावरफुल लोगों का ही हाथ होता है। तो जो लोग हैं वो सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए जरूरत है कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन लिए जा रहे हैं रिच और पावरफुल पीपल के जरिए, तो इसमें इन रिच और पावरफुल पीपल का जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है और जो कंट्रोल करते हैं जिस तरीके से, उसको यहाँ पे कम करने का कोशिश की जाने की जरूरत है। बिकॉज जब तक ये कोशिश नहीं की जाएगी तब तक ये रिच पीपल और पावरफुल पीपल ही गवर्नमेंट के डिसीजन को कंट्रोल करते रहेंगे। तो ये भी अपने आप में डेमोक्रेसी को मजबूत करने का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इन समरी स्टूडेंट्स, किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसके इंस्टीट्यूशंस को, उसकी प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करना, उनको मजबूत करना, और एक्चुअली साधारण जो जनता है, जो लोग हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि लोगों के पार्टिसिपेशन को हेल्प करते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ही जो सरकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, इसमें रिच पीपल और पावरफुल पीपल का असर को कम किया जा सकता है और उनके कंट्रोल करने के तरीकों को कम किया जा सकता है। जो कि जब तक के आम जनता, साधारण जनता हिस्सा नहीं लेगी तब तक के रिच पीपल लोग ही कंट्रोल करते रहेंगे, पावरफुल पीपल लोग ही कंट्रोल करते रहेंगे इस डेमोक्रेसी को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।